हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कारण तीनों लोकों की कोई भी शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ये साधु संतों के अलावा भगवान के भी रक्षक हैं। इनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। ये परम ब्रह्मचारी और ईश्वर तुल्य हैं। हनुमान जी के चमत्कारिक सिद्ध पीठों की संख्या सैकड़ों में है। उन सभी स्थानों पर हनुमान जी के या तो मंदिर बने हैं या उनके कोई चमत्कार है। उन सभी स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर बने हैं जहां वे गए थे या जहां वे बहुत समय तक रहे हैं या फिर जहां उनका जन्म हुआ था। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास घटनाओं से भी जुड़े हैं और कुछ का संबंध चमत्कार से है। इन हजारों सिद्ध पीठों या मंदिरों में से यहाँ 37 चमत्कारिक और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या में स्थित ये सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 60 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। एक बार सुल्तान का इकलौता पुत्र बीमार पड़ जाता है। डॉक्टरों ने भी जब जवाब दे दिया तब सुल्तान ने थक हार कर अंजनी पुत्र के चरणों में अपना माथा टेका। उसने हनुमान से विनती की और तभी चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गईं। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्ति का रूप दिया, हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से। उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को एक विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। संत अभय रामदास के सहयोग और निर्देशन में इस विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरी मंदिर है हनुमान मंदिर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। ये संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। तीसरी मंदिर है बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर राजस्थान में। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति अपने आप ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली और चमत्कारिक माना जाता है। इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। चौथा मंदिर है बालाजी हनुमान मंदिर, सालासर राजस्थान। हनुमान जी का ये मंदिर राजस्थान के चुरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी और मूंछ से सुशोभित होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहन दास जी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की ये प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। पांचवी मंदिर है पांडुपोल हनुमान मंदिर, जिला अलवर राजस्थान। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला ये मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर महाभारत काल की याद दिलाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हनुमान जी ने आराम किया था। कहा जाता है कि पांडुपोल वो प्राचीन स्थान है जहां महाभारत के भीम ने विशाल दैत्य हिडिंब को हराकर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ पर शरण ली थी।
छठवां मंदिर है कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि एक समय था जब शनि देव का पूरे राज्य पर आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंग बली से की। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनि देव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनि देव के पास अपनी जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनि देव को अपने पैरों तले कुचल दिया। सातवां मंदिर है हनुमान धारा चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में ये हनुमान मंदिर स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम जी के अयोध्या में राज्य अभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। 8वां मंदिर है हनुमान दंडी मंदिर, बेट द्वारका, गुजरात में। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील दूर की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई हैं। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ था। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया और उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी याद में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था। 9वां मंदिर है श्री बाल हनुमान मंदिर, जामनगर, गुजरात। सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित ये हनुमान मंदिर बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ पर 1964 से श्री राम धुनी का जाप लगातार चलते आ रहा है, जिस कारण से इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 10वां मंदिर है अलीगंज का हनुमान मंदिर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो बेहद ही चमत्कारिक मंदिर है। आसपास या दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए यहीं से सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अंग्रेज काल में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह रहते थे। उनकी बेगम राबिया को कोई औलाद नहीं हो रही थी। सब दवा दुआ बेकार हो गई थी। किसी के बताने के बाद बेगम ने यहीं पर दुआ की और उनकी दुआ कबूल हो गई। बेगम ने संतान के होने के बाद स्वप्न अनुसार यहाँ बाबा का मंदिर बनवाया था। 11वां मंदिर है श्री संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप और उनके पुण्य से प्रकट हुई स्वयं भू मूर्ति है। 12वां मंदिर है डुलिया मारुति, पूना, महाराष्ट्र। पूना के गणेश पेठ में स्थित यह मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना है। मूल रूप से डुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर अंकित की गई है। यह मूर्ति 5 फुट ऊंची और 2.5 से 3 फुट चौड़ी अत्यंत ही भव्य पंचमुख मूर्ति है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी, ऐसी मान्यता है। 13वां मंदिर है गिरजाबंद हनुमान मंदिर, रतनपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिरसापुर के 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में माँ महामाया देवी और गिरजाबंद हनुमान जी का मंदिर है। रतनपुर को महामाया नगरी भी कहते हैं। यहाँ स्थित मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हनुमान नारी स्वरूप में स्थित है। 14वां मंदिर है प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ शहर कहा जाता है, जो हनुमान नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था और तब पांडव इंद्रप्रस्थ और कौरव हस्तिनापुर पर राज्य करते थे।
इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं में से एक माना जाता है। कनॉट प्लेस में स्थित इस मंदिर में उपस्थित हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है। 15वां मंदिर है महावीर हनुमान मंदिर, पटना, बिहार। पटना जंक्शन की ठीक सामने महावीर मंदिर के नाम से श्री हनुमान जी का मंदिर है। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी मंदिर के बाद यहीं पर सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। यहाँ श्री हनुमान जी संकट मोचन रूप में विराजमान हैं। 16वां मंदिर है श्री पंचमुख आंजनेय हनुमान, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी श्री हनुमान जी का बहुत ही मन भाव मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण और उसके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी और फिर पंचमुखी अवतार में ही उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध भी किया था। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन करने से मनुष्य के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। 17वां मंदिर है यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्धारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मत के अनुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। 18वां मंदिर है वीर मारुति बेदी हनुमान, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ पर स्वर्ण बेदी से बांध कर रखा है। 19वां मंदिर है गंधमादन पर्वत। कन्याकुमारी से 4 कोस पूर्व में सुचिंद्रम नामक स्थान पर महावीर हनुमान की लगभग 13 से 14 हाथ ऊंची कनक भूघटाकार सिंहासन आसीन मूर्ति स्थापित है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वितीय है। यहाँ पास ही गंधमादन पर्वत है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर केसरी नंदन का जन्म हुआ था। इसी पर्वत पर हनुमत कुंड नामक तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात प्रभु श्री राम ने इस स्थान पर स्नान कर विश्राम किया था। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं रामदूत ने ही किया था। वर्षों से ये विश्वास पाया जाता है कि यहाँ पर जिनकी संतान नहीं है वो यहाँ पर स्नान कर पुत्रवती बनती हैं। 20वां मंदिर मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी के शिप्रा नदी के दोनों तटों पर रणजीत और गिरनारी हनुमान के नाम से सुविख्यात 2 हनुमान मंदिर हैं। पौष मास की अष्टमी और शिप्रा की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित इन पवित्र देव मंदिरों से शोभा यात्रा सवारी निकाली जाती है। उज्जैन में ही पंचमुखी मंदिर का भव्य और प्राचीन मंदिर स्थित है। राजपूतानी में बालाजी के नाम से पूजित वीर बजरंगी के विश्व प्रसिद्ध देवालयों में से एक है। घाटा मेहंदीपुर भूत प्रेत बाधा, पक्षाघात आदि रोगों से मुक्त हेतु हजारों भक्त हर दिन यहाँ पर आते हैं। 21वां मंदिर कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के रास्ते पर सड़क किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसका नाम है मारुत मलय। माना जाता है कि यह उसी द्रोणगिरि का अंश है जो वीर बजरंग श्री लक्ष्मण के शक्ति पीड़ित होने पर लाए थे। द्रोणगिरि का एक टुकड़ा यहाँ पर टूटकर गिर गया था। इस पहाड़ी पर प्राणदायिनी जड़ी बूटियां भरी हुई हैं। 22वां मंदिर दक्षिण में भगवान वेंकटेश के वास तिरुमाला की ओर जाने वाले राजमार्ग पर समर्थ स्वामी रामदास द्वारा स्थापित एक अत्यंत जागृत विग्रह स्थित है। 23वां मंदिर तमिलनाडु के सोलम मंडल में नामक्कल नामक स्थान पर शंकर शिवन हनुमान जी की लगभग 8 हाथ ऊंची भव्य मूर्ति स्थापित है। 24वां मंदिर मणिपुर प्रदेश में महाबली आश्रम स्थित है। यहाँ वीर हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए ये स्थान वानर सेना से भरी हुई है। माना जाता है कि अंजनी सूत यहाँ पर स्वयं आते रहते हैं। 25वां मंदिर है चुंगा जान हनुमान मंदिर।
नागालैंड के चुंगाजान में प्रसिद्ध हनुमत सेवक शंकर दास त्यागी की उपासना स्थली के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जहां भक्तों को अपार शांति की अनुभूति होती है। 26वां मंदिर है वीर बजरंगबली मंदिर ओंकारेश्वर। खंडवा और इंदौर के मध्य नर्मदा तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के पास पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित अनेक शिवलिंगों के मध्य वीर बजरंगबली का एक चित्त आकर्षक विग्रह स्थापित है। 27वां मंदिर है हनुमान मंदिर पूना। महाराष्ट्र के पूना जिले में प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग सत्ताईसवां मंदिर है हनुमान मंदिर पूना। महाराष्ट्र के पूना जिले में प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के पास से एक पतली पगडंडी उतरकर वन की ओर जाती है। यहाँ पर अत्यंत प्राचीन और अनुपम हनुमत विग्रह स्थापित है। 28वां मंदिर है पहाड़ी हनुमान, जिला देवास, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के देवास जिले में माता जी की टेकरी पर हनुमान जी की स्वयंभू अत्यंत ही चमत्कारिक विशालकाय मंदिर स्थित है। पहाड़ को चीर कर निकली यह मूर्ति मां तुलजा भवानी के मंदिर के पास स्थित है। 29वां मंदिर है हनुमान मंदिर गोदावरी धाम कोटा। हाड़ौती की संस्कार धानी कोटा के पास अमर निवास का गोदावरी धाम भी हनुमान भक्तों की आस्था का जीवंत केंद्र है। चंबल नदी के गर्भ से प्राप्त विग्रह यहाँ पर स्थित है। यह स्थान भी भूत प्रेत से पीड़ित विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त रोगियों को लाभ देने के लिए प्रसिद्ध है। 30वां मंदिर है वीर पवनपुत्र प्रहरी हनुमान नाथद्वारा मंदिर। मेवाड़ अंचल के प्रसिद्ध नाथद्वारा धाम में नगर के अंदर तथा बाहर चारों दिशाओं में वीर पवनपुत्र प्रहरी के रूप में विराजमान है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में ये विग्रह क्रमशः सिंघार के हनुमान, बाखर के हनुमान, छावनी के हनुमान और वेंकट हनुमान के नाम से विख्यात हैं। 31वां मंदिर है वीर बजरंग मंदिर कोलकाता। बंग देश बंगाल की राजधानी कोलकाता के हरिसन मार्ग पर एक गली, जिसे हनुमान गली के नाम से जाना जाता है, हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि संपूर्ण बंगाल में वीर बजरंग का ये बहुत ही प्राचीन विग्रह है। 32वां मंदिर है हनुमान टेकरी मंदिर मुंबई। मुंबई महानगर में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के पार्श्व में रामदूत हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबई में ही मलाड उपनगर में शांता राम सरोवर के समीप हनुमान टेकरी के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर है। 33वां हनुमान मंदिर नासिक के पंचवटी में भूमिगत सुरंग में राम जानकी के विग्रहों के समक्ष वीर बजरंग का विशाल विग्रह भक्तों की आस्था का केंद्र है। 35वां मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित सामवेर में उल्टे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति अपनी उल्टी अवस्था में स्थित है। अहि रावण को मारने के लिए पाताल लोग जाते समय हनुमान जी यहाँ हवा में उल्टे होकर उड़ने लगे थे। 36वां मंदिर है कैथल मंदिर। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसका पहले पुराना नाम था कपि स्थल मंदिर। कपि के राजा होने के कारण हनुमान के पिता को कपिराज कहा जाता था। यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर और अजान किला भी है। आखिरी और 37वां मंदिर कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। यह क्षेत्र भी रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। माना जाता है कि पहाड़ी पर स्थित इस गुफा में हनुमान जी की माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत और पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। तो ये थी भगवान हनुमान जी के 37 मुख्य चमत्कारिक मंदिर। जहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर वो स्वयं उपस्थित हुए थे, कुछ ऐसे मंदिर जहाँ पर उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था, और कुछ मंदिर ऐसे जहाँ पर उनके जन्म की बात बताई जाती है।
ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।